हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो नीट के प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं और द टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अब तक आपको नीट का जो एग्जाम है उसका पैटर्न पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको हर चीज डिटेल में पढ़नी है। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस जो है, ठीक है, इनकी सारी स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की कंडीशन क्या है, क्रोमोसोम कैसे विजिबल होता है, ठीक है। वहां पे उसके पास दो क्रोमैटिड्स है या वो थ्रेड लाइक है, ठीक है, और वो कहाँ पर अरेंज्ड है, क्या वो पोल्स पर है मौजूद है या वो इक्वेटोरियल प्लेट पे है जिसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपको माइटोसिस मियोसिस के सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो नीट का पैटर्न है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो नीट जो है आपको पता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट टाइप होते हैं, कॉलम बेस्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में आपको एक इमेज दी गई होगी, आपको उस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सी इमेज है, ठीक है, या कौन सी स्टेज है माइटोसिस या मियोसिस की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो यहाँ पे आपको कॉलम दिया गया है, ठीक है, ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये कॉलम ए है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हुए हैं स्टेजेस के, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये स्टेजेस दी गई हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। तो साइनेप्सिस अलाइंग होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो साइनेप्सिस कब होता है, ठीक है। साइनेप्सिस इज फॉर्म्ड व्हेन विच स्टेज, साइनेप्सिस जो बनता है वो जाइगोटीन के दौरान बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये कब होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर दी सेल डिवीजन। क्लियर है। तो सेल प्रिपेयर कब कर रहा होता है, G2 फेज में, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो गया, ए का आंसर है 2। फिर बी का आंसर क्या हो गया, G2 यानी कि 3। फिर है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस, ये होता है पैकिटीन के दौरान, ठीक है, पैकिटीन। तो सी का आंसर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेस एंजाइम पैकिटीन के द्वारा क्या होता है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन। अब क्या होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड देयर इज रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन में एक एंजाइम मदद करता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। तो सी क्या हो गया, फिफ्थ, पैकिटीन। और फिर क्या हो गया, सेंट्रोमियर्स डू नॉट डिवाइड बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर, तो माइटोसिस के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। अब एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एनाफेज 1, इसके दौरान क्या होता है, तो एनाफेज 1 में, ठीक है, एनाफेज 1 इज नोन एज दी रिडक्शनल, यहां पे रिडक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है मियोसिस 1 का। अब मियोसिस 1 में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होती है, मियोसिस 2 इज सेम एज द माइटोसिस। तो यहां पे देयर इज नो सेंट्रोमियर डिवीजन, देयर इज नो सेंट्रोमियर डिवीजन, ठीक है। एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का यहां सेपरेशन होता है विच लीड्स टू द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाते हैं। ये हो रहा है एनाफेज 2 में, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। अब एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, एनाफेज 2, ठीक है। तो एनाफेज 2
में सेपरेशन तो होता है पर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है, दैट्स व्हाई मियोसिस 2, ठीक है, दैट्स व्हाई मियोसिस 2 इज सेम एज द माइटोसिस। तो माइटोसिस के दौरान भी क्या हो रहा होता है, वहां पे एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है और क्या होता है यहाँ पे, क्रोमैटिड्स सेपरेट। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंट्रोमियर्स डू नॉट डिवाइड, तो सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर रहे, और यहाँ पे होने चाहिए क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ठीक है। तो ये होगा एनाफेज 1 के दौरान। तो डी का आंसर क्या हो गया, 4। क्लियर है। ऑप्शंस क्या हैं आपके, ठीक है, पहला ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम पहले ही देख चुके हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैकेटीन के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम की मदद से होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। फिर G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का, ठीक है। इंटरफेज के क्या पार्ट होते थे या क्या सबस्पेसीज होती थी इंटरफेज की, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G2 फेज के दौरान बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही होती है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन, उसकी सिंथेसिस होती है G2 फेज के दौरान। क्लियर है। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, सेंट्रोमियर की डिवीजन नहीं होती बट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल एंड दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस की आपको ये 4 चीजें दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट इवेंट चूज करने हैं, ठीक है। कि सबसे पहले इवेंट कौन सा क्या होता है, फिर उसके बाद इवेंट क्या होता है, फिर उसके बाद क्या स्टेज होती है। तो दिए हुए ऑप्शंस क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा और रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। तो क्रॉसिंग ओवर हमें पता है कौन सी स्टेज में होती है, पैकेटीन, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है किसको, प्रोफेज 1 को। और प्रोफेज 1 किसका, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। फिर साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कब होती है, जाइगोटीन में। तो आपको पता है स्टेजेस क्या होती है प्रोफेज 1 की, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो 4 स्टेजेस क्या होती है। अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें ऑफ मियोसिस 1, तो पहली स्टेज क्या होती है, लेप्टोटीन, फिर होती है जाइगोटीन, फिर होता है पैकेटीन, फिर होता है डिप्लोटीन और फिर होता है डायकाइनेसिस। अब जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहले साइनेप्सिस होगा और उसके बाद होगी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइनेप्सिस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम फिर क्रॉसिंग ओवर लिखेंगे। डिप्लोटीन में काइजमेटा बनता है,
काइज़मेटा फॉर्मेशन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है डायकाइनेसिस के दौरान। ठीक है। अब प्रोफेज के बाद क्या होता है? मेटाफेज। ठीक है, जहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होकर क्रोमोसोम। फिर होता है एनाफेज। एनाफेज के दौरान देयर इज द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। फिर होगा टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, और यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स दे रीअपियर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन काइज़मेटा, फिर रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियस। टर्मिनलाइजेशन काइज़मेटा हमने देखा डायकाइनेसिस के दौरान हो रहा है। ठीक है, तो पहले हुआ हमारा बी, फिर हुआ हमारा ए। ठीक है, फिर ए के बाद क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ? रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड में है हमारा रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। क्लियर है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये सारे ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी ए सी डी। बी ए सी डी, साइनेप्सिस, देन क्रॉसिंग ओवर, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा, फिर रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो कि टीलोफेज के दौरान हो रहा है। तो ये है साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा एंड रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है वो कौन सी मियोसिस की स्टेज में रिक्वायर्ड होता है, उसकी जरूरत कौन सी स्टेज में होती है? तो ये नीट 2014 में आया हुआ है। ऑप्शंस क्या है? पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो आपको पता है ये जो रिकॉम्बिनेज होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प्स इन दी रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कहाँ होती है? पैकेटीन में होती है। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होती है वो होती है पैकेटीन स्टेज में। फिर है जाइगोटीन। जाइगोटीन के दौरान साइनेप्सिस होती है। डिप्लोटीन के दौरान क्या होता है? आपके काइज़मेटा फॉर्मेशन और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइज़मेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पैकेटीन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट द पैकेटीन स्टेज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, एंड इट कैटलाइज द एक्सचेंज ऑफ द शॉर्ट पीसेज ऑफ डीएनए बिटवीन टू लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द डीएनए, या आप बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बिटवीन व्हाट? बिटवीन दी, ठीक है, टू होमोलोगस रीजन्स बिटवीन द पेयर्ड मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम। तो जो पेयरिंग होती है साइनेप्सिस के दौरान, वहां पे एक क्रोमोसोम मदर साइड का होता है, एक होता है फादर साइड का, जिसे हम बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ द डीएनए या एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग मियोसिस वन, दोबारा मियोसिस की बात कर रहा है, दैट टू मियोसिस वन, द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं? तो नीट 2013 में आया हुआ है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको माइटोसिस और जो मियोसिस होती है
उनकी जो सारी स्टेजेस हैं और सबसे चीजें उसमें क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। ठीक है, तो आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं क्या हो रहा होता है। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है यानी कि साइनेप्सिस होता है। पैकेटीन में होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटीन में होता है कायस्मेटा फॉर्मेशन। कायस्मेटा क्या होता है? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दीज आर नोन एज दी कायस्मेटा। अब क्रोमोसोम स्टार्टिंग पेयरिंग अप यानी कि साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए जाइगोटीन। ठीक है, क्लियर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। ड्यूरिंग जाइगोटीन, जाइगोटीन के दौरान, which is a substage of the prophase 1 of the meiosis 1, chromosomes start pairing together by a process known as the synapsis. ठीक है, now such paired chromosomes are called as homologous chromosomes. अभी तो homologous chromosome इनको बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है। Now a complex structure that is a synaptonymal complex is formed by a pair of synapt homologous chromosome which is known as a bivalent or a tetrad. अब ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं आपस में जिनकी पेयरिंग हो रही है, इसे हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम इज फर्दर एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स एंड इट इज नोन एज द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और साइनेप्सिस के बाद क्या बनता है? बाइवेलेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द टेट्राड। ठीक है, देख लेते हैं इसको बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, या ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स एक बाइवेलेंट बन जाता है उसके बाद, पेयरिंग के बाद। ठीक है, क्लियर। इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट क्योंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। दो क्रोमोसोम, तभी से हम बोलते हैं बाइवेलेंट। इसके बाद, ठीक है, टेट्राड भी इसे हम कहते हैं। इसे हम टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, 4 क्रोमैटिड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमैटिड वी कॉल इट एज अ टेट्राड। 4 क्रोमैटिड्स कैसे हो गए? पहला क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड और चौथा क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये है क्रोमैटिड्स, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। तो गैमीट फॉर्मेशन कौन सी सेल डिवीजन की वजह से होता है? मियोसिस। मियोसिस आपको पता है क्या करता है? ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। इसकी वजह से जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम सेट मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज और प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2। ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन? तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प्स इन दी क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। और हमें पता है ये जो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस इन दी पैकेटीन विच इज दी सबस्टेज ऑफ, किसकी होती है ये? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रोफेज 1 होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम catalyzes the exchange of the short pieces of DNA between the two long strand, यानी कि ये डीएनए की एक्सचेंज में, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है,
particularly the exchange of the homologous regions paired between the paired maternal and the paternal chromosomes during prophase 1 of meiosis 1. ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इमेज दी गई है और आपको इस इमेज को अब पहले तो आइडेंटिफाई करना है और आपको क्या बताना है, विच इज दिस स्टेज, ये स्टेज कौन सी है। ठीक है, तो गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो आपको यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि ये माइटोसिस है या मियोसिस है, आपको सिंपल ये बताया है कि ये एक सेल डिवीजन की एक स्टेज है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये जो स्टेज है ये माइटोसिस की है या मियोसिस की है। ठीक है, तो इस स्टेज में आप देख सकते हैं, इस फिगर में क्या आप देख सकते हैं, पहले तो पेयरिंग हो रखी है होमोलोगस क्रोमोसोम की और उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रही है क्रॉसिंग ओवर और इसके बाद फिर यहाँ पे इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है और देयर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और यहाँ पे ये दो रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड है। ठीक है, तो आपको पता है जो भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इट टेक्स प्लेस, ठीक है, बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दोनों है, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया है। ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे अब, रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड। ठीक है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड। और जो बाकी के दो हैं वो होंगे आपके, ठीक है, पेरेंटल क्रोमैटिड। तो ये बहुत ही जरूरी है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसकी दिस लीड्स टू द वेरिएशन। ठीक है, एंड द वेरिएशंस accumulate to the accumulates and leads to the formation of a new species। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता लग गया अब ये मियोसिस की स्टेज है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, पैकेटीन स्टेज में होती है। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो ये बिल्कुल गलत है, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो ये दोनों गलत है क्योंकि ये मियोसिस को बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन ए और बी में से सही आंसर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 के दौरान। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 जो होता है इट इज स्लाइटली बिगर देन दी प्रोफेज 2 ऑफ द मियोसिस, क्योंकि प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है प्रोफेज 1, ठीक है, ऑफ द मियोसिस। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस इन द पैकेटीन स्टेज, ठीक है, ऑफ द प्रोफेज 1 ड्यूरिंग द मियोसिस। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे आपको दिया गया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated at their centromere। तो आपको मियोसिस की ऐसी स्टेज आइडेंटिफाई करनी है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है। ठीक है, पर जो सिस्टर क्रोमैटिड है दे आर स्टिल एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। तो मियोसिस, ठीक है, अगर हम मियोसिस की बात करें तो दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस जो 1 होता है, ठीक है, उसके दौरान क्या होता है, मियोसिस 1 के दौरान क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। क्रोमोसोम सेपरेशन टेक्स प्लेस। मियोसिस 2 के दौरान क्या होता है, क्रोमैटिड की सेपरेशन होती है। क्लियर है, तो आपको चार चीजें दी गई है, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1 और एनाफेज 2।
4 स्टेजेस में से आपको आइडेंटिफाई करना है। एनाफेज 1 इज अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1, एनाफेज 2 इज अ पार्ट ऑफ मियोसिस 2। तो मेटाफेज को आप रिमूव कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस को। तो आपको सी और डी ऑप्शंस में से चूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्रोमोसोम सेपरेशन, क्रोमैटिड सेपरेशन कहाँ होती है, ये होती है आपका एनाफेज के दौरान। तो आपको एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में से चूज करना है सही आंसर। तो इसका आंसर है एनाफेज 1। ठीक है, एनाफेज के दौरान, 1 के दौरान, विच बिलोंग्स टू द मियोसिस 1, यहाँ पे क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं एनाफेज 1 begins when the two chromosomes, ठीक है, 2 chromosome of each bivalent also known as a tetrad separate, ठीक है, and start moving towards the opposite pole of the cell as a result of the action of the spindle। तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अपीयर करते हैं? स्पिंडल फाइबर अपीयर्स ड्यूरिंग द मेटाफेज। और उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, द अटैच्ड एट द काइनेटोकोर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रोमियर। अब जब ये स्पिंडल फाइबर से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच करते हैं, ठीक है, इसके अटैचमेंट के बाद फिर ये क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज 1। ठीक है, एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? देयर इज नो सेंट्रोमियर डिवीजन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, सेंट्रोमियर की डिवीजन कहाँ होती है? सेंट्रोमियर की डिवीजन एनाफेज 2 में होती है, पर एनाफेज 1 में देयर इज नो सेंट्रोमियर डिवीजन, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर की डिवीजन होगी जो कि होती है एनाफेज 2 में या एनाफेज ऑफ माइटोसिस के दौरान भी, तो उसकी वजह से क्रोमैटिड्स सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। अब जो एनाफेज होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ऑफ द सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है, क्रोमैटिड की सेपरेशन होती है। तो इट एंश्योर्स दी दैट द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स और द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन 2 इक्वल सेट्स। ठीक है, नाउ दिस सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिस्टिंक्शन। तो आपको ये भी टर्म याद रखनी है, डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन इज द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, और अगर क्रोमोसोम की सेपरेशन किसी वजह से रुक जाती है तो उसे हम कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। उसे हम कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ, आप बोल सकते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, दिस इज नोन एज नॉन डिस्ट्रक्शन। जैसे कि कॉल्चिसिन होता है, कॉल्चिसिन, ठीक है, वो क्या करता है? वो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी फॉर्मेशन रोक देता है, जिसकी वजह से प्लॉइडी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी का जो नीट पीवीएस से क्वेश्चन है वो अगले सेशन में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। आप सबका इस सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।